देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, हो सकता है आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को खोने से डर रहे हैं, काफ़ी डर लग रहा है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो सोच रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, मगर साथ में वो काफ़ी ग्रीफ फील कर रहे हैं। ग्रीफ मतलब दुखी हो रहे हैं कि वो उनको अपनी फैमिली जो भी है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, उनको छोड़ना पड़ेगा आपके साथ यूनियन में आने के लिए। उनकी थॉट्स अभी यही है। बिल्कुल, काफ़ी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फाइटिंग हो रही है, आर्गूमेंट हो रहा है, किसकी तरफ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एग्रेशन हो रहा है उन्हें। रिग्रेट फील कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है अभी की एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी डिस्टर्ब है। एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, जो उनकी एनर्जी है। एक बार आपसे क्लियर करना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं, वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये एक जर्नल रीडिंग है। सभी राशि की रीडिंग एक साथ मैं कर रही हूँ। 12 राशि की रीडिंग एक साथ है। और ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, मेल मेल, फीमेल फीमेल या मेल फीमेल, है ना। सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबका एक ही रीडिंग है। और ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी यही है। चिपक गए हैं कार्ड, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो मुझे दिख रहा है वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी है, मगर साथ में डरते भी हैं आपसे बात करते हुए। उनको डर लगता है आपसे बात करने में, सिक्रेटिव भी है। दो रास्ते हैं उनके पास, मुझे जो दिख रहा है। चाहे आपके पार्टनर सिंगल हो या आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हैं। मतलब कोई भी थर्ड फैक्टर है, थर्ड सिचुएशन है, जो आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल्स डाल रही है। ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ही प्रॉब्लम है, जो अनमैरिड भी हैं। आप, मुझे दिख रहा है कोई ना कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। दो रास्ते हैं, चूज़ नहीं कर पाते हैं, डिसीज़न लेना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लैरिटी नहीं मिलती कि कौन से रास्ते पे चलेंगे तो डेस्टिनेशन मिलेगा उन्हें। कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ़्ट राइट करते रहते हैं एक जगह खड़े होके कि लेफ़्ट जाऊं या राइट जाऊं, कहाँ जाके मुझे अपना डेस्टिनेशन मिलेगा। मगर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, प्यार आपसे है, मैनिफेस्ट आपको करते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आप, उनकी विश है। और मुझे दिख रहा है उनकी बहुत से लोगों की विश जो मांग रहे हैं वो पूरी भी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट होने वाली है। उनको पता नहीं होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मगर वो एक ही चीज़ दिन में 10 बार मांगते हैं भगवान से। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। वो बच्चे की तरह रोज़ जिद करता है, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। फिर भगवान को सुनना ही पड़ता है। तो मुझे उनकी जो अभी स्थिति दिख रही है, मनोदशा दिख रही है, तो वो आपको भगवान से मांगते हैं, दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान से मांगते हैं। और वो मैजिशियन की एनर्जी में है, तो भगवान उनकी सुनेगा भी, भगवान उनकी सुनेगा भी, ये मुझे दिख रहा है। अब वो एक पावर में है, उनका व्हील पावर काफ़ी बढ़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। वो प्रिपेयर हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है।
और इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, साथ साथ इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। आपकी तरफ वो बढ़ेंगे कमिंग फ्यूचर में, अपनी विश पूरी करके ही रहेंगे। आपसे शादी करेंगे और अपनी विश पूरी करेंगे। अभी तो समाज का डर, आप लोगों में गैप होगा, एज डिफरेंस, रिलीजन अलग होंगे, सोसाइटी फियर है उन्हें, हर तरह के फियर उन्हें सता रहा है, फैमिली फियर। तब आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब अकेले अकेले रहना उन्हें अब पसंद है, इसलिए कि वो फ्रीली कुछ कर नहीं पाते हैं, विक्टिमाइज, खुद को विक्टिम समझते हैं। आपसे प्यार हो गया है मतलब आप राइट पर्सन हो, मगर आप गलत टाइम पे उन्हें मिल गए हो, उन्हें ये लगता है। और वो मॉन्क की तरह आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक मॉन्क होता है ना, वो सब संसार से दूर, मोह माया से दूर, वैसे ही उन्होंने अपने आप को बना लिया है। मतलब वो प्यार आपसे बहुत करते हैं मगर मॉन्क की तरह आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस समझते हैं, होपलेस हो गए हैं। उनको रास्ते ही नहीं नज़र आता है तो होपलेस तो होंगे ही, क्लैरिटी नहीं है। मगर एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो फास्ट कोई चेंजेस होने वाली है कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में। मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा इस चेंजेस का। जो चेंजेस सडनली होगा, जो भी चेंजेस होगा सडनली होगा, और आपके पार्टनर सडनली आके आपसे बात करेंगे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। या तो हो सकता है वो आपसे मिलने आए या आप मिलने जाओ, ये एनर्जी है। या आपसे फ़ोन पे बात करें, कुछ ना कुछ सडनली सडन एक्शन होगा। मतलब जब आपने सोचा ही नहीं होगा, तब ये आपके एम्पेरियर जो इतने ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, फ़ोन घुमा ही देंगे आपकी तरफ, ये एनर्जी है। वो बता ही देंगे अपनी फीलिंग्स, रह नहीं पाएंगे और बता ही देंगे अपनी फीलिंग्स, ये उनकी एनर्जी है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, दिल ये मेरा बस में नहीं, सुनना, ये गाने का पूरा लाइन याद नहीं आ रहा है मुझे, दिल ये मेरा बस में नहीं। अब उनका दिल उनके बस में नहीं, निकल चुका है, और निकल के सीधा आप ही के पास चला गया है। और आप सोचते हो वो आपसे प्यार करते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दिल ये मेरा बस में नहीं, अब उनके दिल भी उनके बस में नहीं है, और लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। अभी जितना ही सोसाइटी फियर हो, समाज का डर हो, एज गैप हो, डिफरेंसेस काफ़ी हो आप दोनों में, अभी जो डर सता रहा है, फ्यूचर में वो डर भाग जाएगा। आपका प्यार सिर चढ़कर बोलेगा, इसलिए कि आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है। मतलब एक सुस्त लाइफ लीड नहीं कर पाते हैं। मतलब जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है ना। इसे तबाही बोलते हैं, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। ठीक, तो अभी उनकी सिचुएशन ये है, वो ना ही नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं और ना ही आपको भुला पाते हैं। जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है, 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते हो। और आपके यहाँ पार्टनर क्या है, ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, जो मुझे दिख रहा है, सीक्रेसी काफ़ी रखते हैं, वो मिस्टीरियस होंगे। मतलब आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, आप उनकी फील करते होंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब आपको एहसास होता होगा उनके प्यार का, मगर आप जब फेस टू फेस मिलते हैं, वो ऐसे ही प्रिटेंड करते होंगे कि मुझे कोई कुछ नहीं है तुमसे, मतलब ये एनर्जी होगी। इसलिए कि काफ़ी मिस्टीरियस है, मगर स्पिरिचुअल भी है, नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है, स्ट्रीट स्मार्ट है, सही गलत की पहचान उन्हें काफ़ी है। और साथ में ओपन अप नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना दिल खोल के ना रखने वाले इंसान में है, दिल खोल के रखने वाले इंसान में नहीं है। उनमें अपार शक्ति है बर्दाश्त करने की। पी जाते हैं दर्द को, पी जाते हैं, हजम कर जाते हैं, ये एनर्जी है। मतलब टूट के बिखर जाएंगे, फिर भी मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा, ये एनर्जी है। मगर आप तो उनके दिल का गार्डन हो, गार्डन के में जितने फ्लावर हैं, आपको देखने से
उनको एहसास होता है बस उनके गार्डन के सारे फ्लावर खिल गए हैं। आपके पार्टनर कोई गार्डनर हो सकते हैं या एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके पास जो मुझे दिख रहा है, वेल्थ, नेम, फेम, 10 लोगों में उठने बैठने वाले इंसान आप हो सकते हैं। स्टेटस है एक, सबका नहीं होगा, ये एक जर्नल रीडिंग है या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है आप 10 जनों में उठने बैठने वाले इंसान हैं या 10 जनों में पहचाने जाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। आपके लिए काफ़ी पैशन है, पैशनेट रहते हैं, एडवेंचरस हैं, उनको रिस्क लेना पसंद हो सकता है, फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मगर आपसे डरते हैं। ये मुझे दिख रहा है बाय नेचर वो फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मगर जब आपके सामने आ जाते हैं वो डरते भी हैं और कॉन्फिडेंस भी उनका लूज़ हो जाता है आपको देखकर, इसलिए कि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। जो मुझे दिख रहा है हमेशा अपने आप में बिज़ी, हज़ारों कामों में बिज़ी, अपने आप में बिज़ी, और एक इमोशनली बैलेंस वुमन दिख रही हैं आप मुझे। अभी तो मुझे दिख रहा है जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से आप लोगों का मिलन नहीं हो पाता है, तो बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ में इन्फिनिटी का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो कई जन्म तक जन्म लेते हैं मगर हर बार अपने ट्विन से उनकी मुलाकात नहीं होती है, और जिस जन्म में मुलाकात होती है मतलब उनकी जो सोल है हर जन्म में रिकारनेट होती है, मगर हर जन्म में वो मिलते नहीं हैं, रिकारनेट होते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। अगर इस जन्म में ट्विन फ्लेम मिलते हैं, मतलब अभी अगर आप मिले हैं ट्विन फ्लेम, तो आप बहुत लकी हैं कि आप अपनी ट्विन से यूनियन में आने वाले हैं। आपकी सोल हर जन्म में रिकारनेट होती है मगर मिलती हर जन्म में नहीं है। अगर इस जन्म में आप मिले हो तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। फेमिनाइन को बोल रही हूँ मैं ये, इसलिए कि आपके मस्कुलाइन आपको मिरर करते हैं। जब तक आप 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते हो वो आपकी वैल्यू और कदर नहीं करते हैं, तो 7 चक्रा ज़रूर एक्टिवेट कीजिए और उनको याद करना बंद कीजिए, उनके लिए रोना बंद कीजिए। उनको अबला नारियाँ पसंद नहीं हैं, उनको पावरफुल वुमन पसंद है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, इमोशनली बैलेंस हो और ओवर गिविंग नेचर ना हो। तो अपने आप को ऐसे ही बनाइए जो वो पसंद करते हैं। तो मुझे दिख रहा है उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, किसको चूज़ करें ना करें बहुत। और एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। साथ में वो चैरिटी भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है मगर चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। क्यों? वो आपको मांग रहे हैं विश में, अब भगवान को मांग रहे हैं, भगवान इसलिए सोशल वर्क भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं, उन्होंने ब्यूटी और ब्रेन एक साथ नहीं देखा। आप काफ़ी अपने दिमाग का यूज़ करती हैं, विजडम आप में काफ़ी है, और आपके पार्टनर सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं और होंगे भी नहीं जो मुझे दिख रहा है। मगर कमिंग फ्यूचर में वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फीलिंग्स को दबा नहीं पाएंगे, मास्क को उतार फेंकेंगे जो मुझे दिख रहा है। रियल फेस आपको दिखाएंगे, ये उनकी फ्यूचर एनर्जी है। आपको अपने घर की एक सदस्य बनाना चाहते हैं, मतलब आपको फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपने जिनसे प्यार किया है हो सकता है उनकी भरी पूरी फैमिली है, जो मुझे दिख रहा है वेल्दी फैमिली है, घर में बहुत से लोग होंगे और फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं। तो उस फैमिली में आपको भी एक मेंबर बनाना चाहते हैं जो उनकी अभी की एनर्जी है। फ्यूचर और स्टेबिलिटी, आपके साथ ही सुख देखते हैं वो,
उनकी सारी सुख जो है आपके साथ जुड़ी हुई है। अभी तो दुखी ही हैं जो मुझे दिख रहा है, आपके बगैर तो वो दुखी ही हैं। वो कोशिश करके भी हैप्पी नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि दिमाग में तो आप ही चल रहे हो। तो चाहे जितना भी वो काम में बिज़ी हो, जितने भी पैसे कमाने में बिज़ी हो, वो चलते आप ही हो उनके दिमाग में, जिसको आप वो निकाल नहीं फेंक पाते हैं। कोशिश तो लाख करते हैं, उनकी आपके बारे में सोच सोच के ना एनर्जी ड्रेन हो जाती है, मगर एंड ऑफ द डे कोई आउटपुट नहीं निकलता जो मुझे दिख रहा है। मगर उन्होंने मुझे दिख रहा है वो पूरा प्लान कर चुके हैं, सक्सेस के करीब हैं आपके पार्टनर। बस वो डिसीज़न लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, जो मुझे कमिंग फ्यूचर में दिख रहा है। वो डिसीज़न ले लेंगे, इसलिए कि उनकी बिल्कुल उन्होंने प्लान कर लिया है कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ये उनकी एनर्जी है। अब वो अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करेंगे और आपकी तरफ आके क्लैरिटी देंगे, इसलिए कि उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है जो मुझे दिख रहा है। कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, वो सब उन्होंने प्लानिंग कर ली है और सरेंडर कर दिया है भगवान को, सरेंडर कर दिया है और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या ब्लॉक होंगे। आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था पास्ट में, अब वही इंसान आपके प्यार में डूबा हुआ है। कभी सोचा नहीं था आपसे प्यार हो जाएगा, जिससे इतनी नफरत थी। अब रात दिन सोचते हैं आपके बारे में और जागते हैं, रात रात सोते नहीं हैं जो मुझे दिख रहा है। स्ट्रेस में सोते नहीं हैं, मेंटल ओवरलोड है उन पर, रिलैक्स नहीं है उनका माइंड, हमेशा चलता रहता है। दिन में काम करते हैं, रात को आपके बारे में सोचते हैं। पीस नहीं है उनकी लाइफ में, बिल्कुल पीस नहीं है। अब वो इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, खुद ही कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आप वर्ल्ड हो, आप दुनिया हो उनकी, आप कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। आपसे उनकी कंप्लीशन है, अधूरे फील कर रहे हैं आपके बगैर। पैशन है, अट्रैक्शन है, आप काफ़ी गॉर्जियस या हैंडसम होंगे, हाइट अच्छी होगी, टॉल हैंडसम, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, नॉलेजेबल इंसान है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं और क्रिएटिव होंगे। आपके पार्टनर फिजिकली आपको काफ़ी मिस करते हैं, जो मुझे दिख रहा है आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं दूर बैठ के। मतलब फिजिकल होना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, और दूर अकेले बैठे महसूस कर भी रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है। साथ में अपनी फ्रेंड या किसी वेल विशर से आपके बारे में बात करते हैं और एडवाइस लेते हैं, और इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़े, उनसे गाइडेंस लेते हैं और बताते हैं आप कितने अच्छे हो। आप गिवर थे उनकी लाइफ में, आपने सिर्फ दिया है, दिया है, दिया है। आपका ओवर गिविंग नेचर जो है उनको रह रह कर याद आता है और दुख देता है। काफ़ी दुखी रहते हैं आपके बारे में सोच कर कि पास्ट में आपने उन्हें काफ़ी कुछ हेल्प किया या दिया है जो मुझे दिख रहा है, या इस रिलेशनशिप में आप वन साइडेड लवर थे और वो दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते थे। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, वो हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते थे, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। वो हमेशा आपको होता ना, इग्नोर करते थे, कुछ समझते ही नहीं थे, हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते थे। वही इंसान, उनके पास एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस थे टाइम पास करने के लिए। जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तब हम इंसान की कदर नहीं करते। तो अभी वही इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी एक एक बात याद करता है, पल पल उन्हें काटने को दौड़ता है, जो उनकी एनर्जी है। नई शुरुआत होने वाली है, डेथ का कार्ड बताता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका रीबर्थ, जिनके डिवाइन मास्कुलाइन का रीबर्थ होने वाला है या हो चुका है, अवेकन हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी मिनिमम 7 ईयर्स की होती है। अगर आपने ट्विन को आप स्कूल टाइम से जानते हो तब 7 ईयर्स की नहीं होती है। अगर आप रिसेंटली मिले हो तब मिनिमम 7 ईयर्स की जर्नी होती है। 5 साल का सेपरेशन होता है जो हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, जिसे डिवाइन इंटरवेंशन बोला जाता है। क्यों? ताकि दोनों ट्विन
अनअवेकन से अवेकन हो सके, उनको पता चले कि वो ट्विन फ्लेम है। और उस जर्नी में उन दिनों में उनको काफ़ी डिवाइन टेस्ट देना पड़ता है। किसी ट्विन ने मुझे बोला, मैं ट्विन के आने से पहले ज़्यादा हैप्पी थी, जैसी भी थी हैप्पी थी, ट्विन के आने के बाद तो मैं और दुखी हो गई हूँ। वो दिमाग से जाता ही नहीं, मैं भुलाना चाहती हूँ, वो ना भूल पाती हूँ ना वो मिलता है। तो ये बात उन्होंने ठीक ही कहा है। ट्विन के आने से पहले हमारी लाइफ जैसी भी है हम एडजस्ट कर जाते हैं। ट्विन के आने के बाद ट्विन हमें एडजस्ट करना नहीं सिखाते, वो हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, ताकि हमें ये एडजस्ट करने की आदत छोड़ दें। एडजस्ट करना नहीं है हमें, जो चीज़ ना है तो ना है। इसलिए कि फेमिनाइन कभी भी मुंह पे ना नहीं बोल पाती, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है। हार्ट चक्रा तो बिल्कुल ब्लॉक होता है, ओवर गिविंग नेचर होता है। हर किसी को पैसे उधार दे देना, हर किसी की हेल्प करना, खुद फ़कीर हो जाना मगर दूसरों की हेल्प करना, ये नेचर होता है उनका जन्म से ही। तो हमारा ट्विन हमें सिखाता है कि ना बोलना सीखो। ना, जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं सीधा ना बोलो, चाहे वो पति से हो चाहे वो आउटसाइडर से। तो हमारे ट्विन के आने के बाद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, व्हील पावर होता ही है। फेमिनाइन का व्हील पावर स्ट्रेंथ पहले से ही होता है, उनको पता नहीं होता मगर होता ही है। मगर जब हमारे मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आ जाते हैं तब डबल हो जाता है, इसलिए कि उनका लव, उनका सपोर्ट भी हमें मिलता है। वो हमें जितना इग्नोर करते हैं हम उतने ही आगे जर्नी में बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कि दुनिया में हमें कोई भी धोखा दे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे डिवाइन हस्बैंड हमें धोखा देते हैं, घोस्ट करके चले जाते हैं, तब पाड़ा सिर पे चढ़ जाता है ना। तब दुनिया में बहुत से लोग फेमिनाइन को धोखा देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब खुद अपने डिवाइन हस्बैंड, डिवाइन पार्टनर, काउंटर पार्ट, हमारा ट्विन, हम ट्विन कपल होते हैं, और जब हमारा काउंटर पार्ट हमें घोस्ट करता है, एकदम वो बर्दाश्त के बाहर होता है, तब वो जर्नी में और मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने आप को प्रूव करने के लिए। बेटर 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 बेटर। तो हमारे ट्विन जब हमारे लाइफ में आते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें रिजेक्ट करके। हर बार रिजेक्शन दे देकर हमें हीरा बना देते हैं, कंकड़ से हीरा। तो ये जर्नी फेमिनाइन की है, मगर फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ वो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ही बनाते हैं। तो इसलिए सारा क्रेडिट जाता है हमारे अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन को, जो हमें हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं। अंदर ही अंदर वो लव सेंड करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं, मगर फेस पे एक एक्सप्रेशन से कुछ नहीं पता चलेगा। वही हमें पुश कर करके हमें चोटियों पे पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों का, बहुत से लोगों का उनके मास्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, जिनकी जर्नी 19 में शुरू हुई है, उनका यूनियन नज़दीक है। अगर आपके इनर यूनियन हो चुका है तो अभी मैंने जैसे बोला, इमीडिएटली मेरे पास 2-4 मैसेज आ जाते हैं पर्सनल नंबर पे कि मैं तो 19 से स्टार्ट। अगर आप अभी मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, आपने इनर वर्क नहीं किया, इनर यूनियन नहीं किया, तो मतलब आप ज़ीरो से शुरू हो, ये भी मैं बता देती हूँ। सिर्फ टाइम ड्यूरेशन देखने से नहीं होगा, आपको इनर वर्क करना है, इनर यूनियन करना है। उसके बाद आउटर रियलिटी में आप अपने डिवाइन पार्टनर से यूनियन में आते हो, 3D मैरिज होती है। जब तक आप इनर यूनियन नहीं होता, इनर यूनियन में सोल मर्ज होता है। हम 24/7 अपने ट्विन से बात करते हैं, जैसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब मैं देखती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप जर्नी के आखिरी में आपके सब फ्रेंड आपसे दूर चले जाएंगे। जो भी नेगेटिव सोल होगा वो आपकी लाइफ में रहेगा ही नहीं, आप अकेले रह जाओगे। वैसे ही आपके ट्विन के साथ भी होता है, पूरी दुनिया में आप अकेले रह जाओगे।
जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे आपका सोल मर्ज हो जाएगा। जितने भी नेगेटिव सोल हैं, जितने भी नेगेटिव फ्रेंड हैं, आपकी लाइफ से धीरे 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 सारे निकल जाएंगे। आप अकेले रह जाओगे और एक अच्छा सोल, एक जो भी हो आपके लाइफ में रह जाएगा आपका फ्रेंड बनकर। तो देखते हैं आज एंजल की क्या गाइडेंस है। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो बताया जा रहा है आप एक चैनल हैं, एक माध्यम है डिवाइन हीलिंग पावर का। मतलब आप दूसरों को अवेकन कीजिए। आपको एक जरिया बनाया है भगवान ने। हमेशा ज्ञान बांटने की नहीं होती है, ज्ञान खुद में इम्प्लीमेंट करने की चीज़ होती है। बहुत से लोग होते हैं ज्ञान बांटते हैं, खुद बाएं चलते हैं और ज्ञान बांटते हैं दाएं रास्ते जाने का। तो उनका ज्ञान कोई नहीं लेता। हमेशा ज्ञान बांटा नहीं जाता, हमेशा खुद में इम्प्लीमेंट करना होता है। आपको देखकर लोग सीखेंगे, आपको मुंह से बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ज्ञान बांटिए मत, खुद में तब्दीली लाइए। तो जब आप खुद में तब्दीली लाएंगे आपको देख के लोग आपको एडमायर करेंगे और आपको अपना हीरो मान लेंगे, आइडल बना लेंगे और आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जब आप प्रूव करके बार बार दिखाते रहोगे। इसलिए कि हम जो बोलते हैं हम प्रूव करके दिखाना पड़ता है। जब आप प्रूव करके नहीं दिखाओगे, सिर्फ बोलोगे, तो आपको कोई गुरु नहीं मानेगा। मुंह बंद करके काम करते जाओ और अपना बेटर देते जाओ, तो आप तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गए। तब आपको मुंह से नहीं बोलना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। दुनिया बोलती है, आप चुप रहते हो। ठीक है ना। तो ये है आज एंजल की गाइडेंस। मेडिसिन वुमन, आप मेडिसिन वुमन हो। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हेल्पिंग पावर। आप एक जरिया हो, डिवाइन की ने भेजा है आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो उस पावर का यूज़ कीजिए और खुद में इम्प्लीमेंट लाइए, खुद आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे कीजिए, आगे आने में हेल्प कीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। ये जर्नल रीडिंग है। वाटर, फायर, एयर और अर्थ चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये लवर्स रीडिंग है। लवर्स कोई भी हो सकता है, सारे लवर्स दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग ये नहीं है। ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।